ये टिप नींबू से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम डेली लेमन यूज़ करते ही हैं किचन में, तो आधा जो नींबू है वो बच जाता है, तो इसे हम फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं किसी भी कंटेनर में या फिर ऐसे ही। तो ये जो नींबू है काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए टिप ये है कि जब भी आप नींबू किसी कंटेनर में रखें उसे उल्टा रखें। तो इसे आप अपसाइड डाउन रखेंगे तो ये जो नींबू है वो ड्राई नहीं होगा। और अगर 2 कटे हुए नींबू है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगली टिप भी नींबू से रिलेटेड ही है। तो जैसे कि जब हम गर्मियों में लेमन वाटर पीते हैं या फिर जब भी हम लेमन स्क्वीज़ करते हैं तो ज़्यादा जो नींबू है उसका रस निकले, तो इसे हम रब करेंगे किसी सरफेस पे। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक हम इसे किसी सरफेस पे रब करेंगे ताकि जो लेमन जूस है वो ज़्यादा निकले। अगली जो किचन टिप है वो नाइफ़ से रिलेटेड है। तो जैसे किचन में हम जब भी चाकू यूज़ करते हैं तो इसकी जो धार है वो कम हो जाती है। तो अगर आपका जो नाइफ़ है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो आप कोई भी मग या कप का बैक साइड जो होता है उसके साथ इसे जो है घिसाएंगे इस तरीके से जैसे कि मैं शो कर रही हूँ। तो जो भी आपका नाइफ़ है जो ढंग से काम नहीं कर रहा वो ठीक से काम करेगा। तो इसे आप ऐसे ही इसी तरीके से आप चलाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपका जो नाइफ़ है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। अगली जो टिप है वो नींबू से रिलेटेड ही है। तो जैसे कि गर्मियों में आपको जब भी लेमन जूस जो है चाहिए हो तो आप उसके लिए क्या करिए, एक जो भी ट्रे होती है बर्फ़ की उसमें आप जो लेमन स्क्वीज़ करके पहले ही रख लीजिए ताकि जब भी आपको चाहिए हो आप इंस्टेंटली एक क्यूब निकाल सकते हैं और उसी का लेमन वाटर बना सकते हैं। ये टिप डिश वॉश लिक्विड से रिलेटेड है। तो जब भी हम किचन में बर्तन को साफ़ करते हैं तो अक्सर हम डिश लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। ये विजुअल क्लटर क्रिएट करती है, तो इसके लिए आप इसका जो स्टिकर है वो रिमूव कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट बॉटल शो करी है तो ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में भी। और जब भी हम डिश लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार हमें बॉटल उठानी पड़ती है और रखनी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है बर्तन धोते टाइम। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक हैंड वॉश की एम्प्टी बॉटल को लेके उसे आप क्लीन कर सकते हैं या फिर कोई भी पंप वाली बॉटल हो तो जितना भी आपका जो डिश लिक्विड है उसे आप इसी पंप में डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो बार बार आपको उठाने रखने की तकलीफ़ नहीं होगी। ये जो किचन टिप है ये स्टिकर रिमूव करने से रिलेटेड है। तो जैसे कि जब भी हम नए कंटेनर्स लाते हैं किचन में या अक्सर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सॉस की बोतल, जैम की या कोई भी ऐसा कंटेनर जिसे आप रीयूज़ करना चाहते हैं और स्टिकर रिमूव नहीं होता, तो आप इसे एक बारी नेल से यानी कि आप उंगली से पील करके देखेंगे तो काफ़ी आसानी से ये हट जाता है। और ना हो तो और भी तरीके हैं, जैसे कि अगर आप कोई स्टील का बर्तन या फिर कोई पैन लेकर आते हैं किचन में जिसमें स्टिकर होता है तो इसे रिमूव करने के लिए
आप इस पैन को थोड़ी देर के लिए गैस पे रखें, 5 से 10 सेकंड के लिए। तो गैस की हीट से जो स्टिकर है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप इसे हाथों की हेल्प से या चाकू की हेल्प से स्टिकर जो है आसानी से रिमूव कर पाएंगे। ये जो किचन टिप है ये मिक्सर ग्राइंडर से रिलेटेड है। जैसे कि हम अक्सर किचन में मिक्सर ग्राइंडर, चॉपर या फूड प्रोसेसर जो भी यूज़ करते हैं, तो इसके जो ब्लेड हैं वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर वो ख़राब ना हो तो इसके लिए आपको एक टिप इस्तेमाल करनी होगी। और अगर ये ब्लेड सही से काम कर रहे हैं तो भी आप इस टिप को 1 से 2 महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे नमक, यानी कि सॉल्ट जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, और इसी नमक को हम ये जो मिक्सर ग्राइंडर है इसमें ऐड करेंगे। यही टेक्निक आप चॉपर और फूड प्रोसेसर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, लगभग 30 सेकंड के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। ये टिप वास्तु से रिलेटेड है। तो जैसे कि जब भी आप नमक यूज़ करें किचन में, तो आप ध्यान दीजिए कि जो आपका सॉल्ट है वो किसी कांच के बर्तन या फिर सेरेमिक कंटेनर, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन में ही डला हो। तो ये जो टिप है वो लेमन से रिलेटेड है। अगर आप नींबू को ज़्यादा समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक कंटेनर लीजिए, कोई भी एयर टाइट कंटेनर, और नीचे जो है आप पेपर नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप लेमन रख लीजिए। और कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक या स्टील, या फिर आप जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिश्यू की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं और अलग अलग जो नींबू है उसे रैप कर सकते हैं, और इसके बाद आप कोई भी कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये लगभग 10 से 15 दिन तक जो है काफ़ी अच्छा चल जाएगा। और आप चाहें तो इसे जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं इसी तरीके से। ये टिप कंडेंस मिल्क से रिलेटेड है। तो जैसे कि किचन में जब भी आप कंडेंस मिल्क को इस्तेमाल करते हैं मिठाई बनाने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ से, तो ये जो कंडेंस मिल्क है ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी शो कर रही हूँ। और जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं साइड्स में चिपक जाता है। तो अगली बार जब भी आप इसको इस्तेमाल करें मेजरिंग कप से या फिर किसी बर्तन से, तो आप ये जो मेजरिंग कप या बर्तन है उसे थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लीजिए किसी ऑयल ब्रश के थ्रू या फिर उंगलियों के हेल्प से। तो ये जो कंडेंस मिल्क है पूरा निकल जाएगा जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा भी जो है वो कंटेनर में नहीं लगेगा। आप इसे ट्राई कीजिए, और मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल पाए। और वीडियो के नीचे शेयर का आइकन है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और फेसबुक। Please do subscribe to my channel, which is Homemade Heaven. Hit the red color subscribe button
and the bell notification icon so that you can get all the notifications for the upcoming video. And please do share my videos with your friends and family.